जागो राजभर जागो के संस्थापक महेंद्र जी से बात करते हैं कि महेंद्र जी, राजभरों की लड़ाई के लिए आपने संघर्ष किया, अभी तक उसमें कुछ मिला नहीं और उनको आरक्षण भी नहीं मिला, इस पर क्या कहना है? देखिए, न मिलने का जो बात ने कहा कि मिला नहीं, तो इसमें राजभर समाज के कुछ हमारे मसीहा हैं जिनके वजह से जो सत्ता में रहते हुए भी वो अपना अधिकार पा लिए, लेकिन राजभर समाज को अधिकार नहीं मिला। वो सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का है कि क्योंकि समाज को अधिकार मिल जाएगा तो समाज सवाल करेगा, उनका झंडा डंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा। जिस कारण से वो चाहते हैं कि समाज को, अगर समाज जब तक जाग जाएगा तो उनके पीछे झंडा और डंडा नहीं ढोएगा। तो ये झंडा डंडा ढोने के लिए राजभर समाज को अधिकार न दिया जाए, इसलिए वो लोग दोनों का दोनों प्रयत्न हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज को मूर्ख बना रहे हैं, समाज को मूर्ख बना के अपने आप को मजबूत हो रहे हैं। राजभर में मंत्री दो ठो हैं और राजभर की आरक्षण आज तक नहीं मिला, और क्या मिलने की उम्मीद है? आप लोग लड़ाई चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि राजभर की भलाई के लिए हम लोग तैयार हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, हम लोगों की लड़ाई है, हम लोगों की लड़ाई न्यायिक प्रक्रिया है। हम लोग कोर्ट में हम लोग जा कर के अपने बातों को बताया, कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिस पे डायरेक्शन दिया, क्योंकि हमारा 3 बार से जो प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश सरकार से 3 बार से गलत जाता रहा। तो गलत, जब जिसका गलत प्रस्ताव जाएगा तो उसको रिजेक्ट होगा ही। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने कोर्ट से कहा कि हमारा प्रस्ताव गलत भेजा जाता है, हमारे प्रस्ताव को सही भेजा जाए। तो जिसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दिया 11 मार्च 2022 को, और उसमें भी सरकार जो टाल मटोल हिलावाली कर रही थी, तो फिर हमने 18 मार्च 2022 को कोर्ट ऑफ कंटेम्प किया, जिसमें 9 बार सुनवाई हुई। और 13/3/2024 को सरकार को फटकार लगी है कि आप किसी भी हाल में इसका यस या नो रिपोर्ट लगाइए आप। तो रिपोर्ट लगाने के लिए उन्होंने कहा है कि हमने जो रिपोर्टिंग करके शासन को दे दिया है, शासन जांच करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी, उसके बाद हम 2 जुलाई को रिपोर्ट लगाने के लिए कह दिए हैं। ये जो राजभर के जो बड़े नेता है वो कहते हैं कि हमने हाई कोर्ट गए और इस पर राजभरों के समाज का आरक्षण दिलाने का काम करेंगे, इस पर क्या कहना है? देखिए, दोनों नेताओं से आप पहले तो पूछ लीजिएगा कि राजभर समाज जो रोड से कोर्ट तक जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपने फाइल को आगे, अपने कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, तो उनसे पूछा जाए कि आपने कोई आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक सहयोग किया है? अगर आर्थिक सहयोग किया होगा तो उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा जो समाज में सार्वजनिक करे। और ओम प्रकाश जी के लड़के बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है और लड़ रहे हैं, तो बताइए, वो कह रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा ही नहीं। 2012 का रिपोर्ट है, उनको नया उसी रिपोर्ट का नया डेट बना करके उनको फिर रिपोर्ट सौंपा गया है। एक तरफ कह रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मधुबन विधानसभा में कि जब तक राजभर समाज का प्रस्ताव नहीं जाएगा तब तक हमारे मंत्री जी मंत्री नहीं बनेंगे। प्रस्ताव गया नहीं, इनके पिताजी मंत्री बन गए। और 21 सितंबर 2022 को इन्होंने कहा कि प्रस्ताव, इनके पिताजी ने कहा कि प्रस्ताव भेज दिए हैं। जब 21 सितंबर 2022 को ही प्रस्ताव आपका चला गया तो फिर किस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं? आपका प्रस्ताव है कि ये घूमना प्रस्ताव है या डांस करने वाला प्रस्ताव है कि इधर से जाता है, घूमते घूमते फिर आपके पास चला जाता है। तो माननीय अनिल जी के बारे में आपको बता दें कि 10 अप्रैल 2022 को डायरेक्शन आने के बाद हम मिले, तो उन्होंने कहा कि सरकार पता नहीं कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि कहाँ जाएगी। फिर उसी डायरेक्शन को लेकर हम लोगों की बातें को सकारात्मक हम लोगों का आश्वासन न देने के कारण हम लोग जब चले गए, उसी डायरेक्शन को लेकर 14 मई 2022 को विश्वेश्वरैया हाल लखनऊ में इन्होंने एक भर बिहार सम्मेलन किया, जिसमें कहा कि राजभर समाज के ST आरक्षण का प्रस्ताव जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन के तहत हम 10 दिन में प्रस्ताव भेजेंगे। आज 2024 हो गया। तो ये दोनों का दोनों बेशर्म नेता हैं, दोनों को दोनों धूर्त नेता हैं, दोनों समाज को अपने अपने तरीके से बेचने का काम करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, समाज को मूर्ख बना के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। एक अपने बेटा को अधिकार दिलाने के लिए परेशान है, एक अपने परिवार को।
और ये जागो राजभर जागो जो है ये अपने अधिकार के लिए नहीं है, पूर्ण संपूर्ण समाज राजभर समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। वो अपने बेटे को सदन में पहुंचाने के लिए परेशान है, हम राजभर समाज को सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में पहुंचाने के लिए परेशान है। वो अपने बेटे को पेंशन दिलवाने के लिए परेशान है और राजभर समाज को टेंशन देने के लिए परेशान है। तो इनका ये है कि राजभर समाज को टेंशन और इनके बेटे को पेंशन मिले, ये इसलिए परेशान है। लेकिन जागो राजभर जागो इसलिए परेशान है कि राजभर समाज को उसका अधिकार मिले। आज तक 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया, एक भी राजभर समाज का आईएएस नहीं हुआ। कितनी शर्मनाक बात है, आप इस पर विचार नहीं करते हैं। क्योंकि आर्थिक संसाधन के कारण राजभर समाज इंटर और हाई स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं पढ़ पाता है। संवैधानिक संरक्षण मिल जाएगा तो समाज को एक सुविधाएं जो अवेलेबल होती है, जैसे 1 करोड़ MBBS का खर्च आ रहा है, 6 लाख में राजभर समाज को ST में जाने के बाद उसको 6 लाख में MBBS करेगा। तो जब संवैधानिक अधिकार मिलेगा तो उससे राजभर समाज का विकास होगा। और ये चाहते हैं कि जो दोनों हमारे समाज के नेता ये चाहते हैं हमारा विकास हो, राजभर समाज इसी तरह जय जयकारा लगाता रहे, उनका झंडा और डंडा ढोता रहे, उनके पीछे पीछे चलता रहे। क्योंकि जिस दिन राजभर समाज को अधिकार मिल गया, इनका झंडा डंडा ढोने वाला नहीं रहेगा। इसलिए समाज को गुमराह करके अपने को आपको स्थापित करने में दोनों को दोनों परेशान। लोकसभा का 2024 का चुनाव है, क्या राजभर उनकी बात मानेगा? देखिए, राजभर समाज अब जाग चुका है। राजभर समाज अब एक देख लिया है कि दो बार सेंट्रल में सरकार रही, डबल इंजन की सरकार, ऊपर से कोर्ट का फटकार, फिर भी नहीं मिल रहा है राजभर को अधिकार। तो राजभर समाज अब समझ गया है। जागो राजभर जागो ने इंडिया गठबंधन को प्रेस के माध्यम से समर्थन दे दिया है। अब इस बार राजभर समाज जो है अधिकार बनाम चुनाव होगा। जो राजभर समाज इस बार वही कहा कि इस बार का चुनाव सरकार बनाम अधिकार है, राजभर बनाम अधिकार है। इस बार अधिकार पे लड़ाई लड़ी जाएगी और इसी अधिकार को लेकर हमने जो समर्थन दिया है इंडिया गठबंधन को, राजभर समाज, क्योंकि देखिए उनके हर नेताओं के पास, जैसे चंदौली के महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, उनके पास हम 5 बार मिले हैं कि सर हमारी फाइल को आगे बढ़ाया जाए, हमसे मुख्यमंत्री से आप एक डेलीगेट मीट मिलवाया जाए, जिसमें इन्होंने कहीं भी हमको सहयोग सपोर्ट करने का काम नहीं किया, बस सिर्फ आश्वासन देते रहे। और आज धीरे धीरे ये भी सरकार का कहा जाए कि कार्यकाल भी ख़त्म हो गया। अब चुनाव आया है, फिर कि कोई ना कोई सहारा सी गुफा लेके समाज में आएंगे। समाज अब जाग चुका है, इसलिए राजभर समाज को कोई विकल्प नहीं था कि किसी न किसी पे विश्वास करना चाहिए, जिस पे राजभर समाज ने इंडिया गठबंधन पर विश्वास किया है। इंडिया गठबंधन को जिता करके अपने अधिकार को लेने का काम करेगा। धन्यवाद।